हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या पहला हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को पहले शुरू करने से पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। आइए, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्या करें, ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। अब क्वेश्चन जो gx है यहाँ पर एक px है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है कि gx जो दिया है gx से px में भाग देना है। तो भाग देने से पहले हमको कुछ नियमों को जानना ज़रूरी है। तो आइए कुछ नियमों को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल करने का नियम है। पहला नियम है कि यदि चिन्ह सजातीय हो, सजातीय होने का मतलब है प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ये चिन्ह सजातीय होता है, यानी कि एक जैसे। तो प्लस प्लस होना चाहिए, माइनस माइनस हो तो जोड़ दिया जाता है और उसी चिन्ह को लिखा जाता है जो चिन्ह पहले से होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, 4 के आगे चिन्ह क्या है, प्लस है। 5 के आगे चिन्ह क्या है, प्लस है। तो 5 और 4 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और यहाँ पर प्लस प्लस है तो प्लस नहीं लिखा जाता है, छुप जाता है। उसी प्रकार -3, यहाँ पे 3 क्या है, माइनस है, यहाँ पे माइनस तो है, तो इसका चिन्ह क्या है, सजातीय है। तो वैसे माइनस रहता है तो आप लोग जानते हैं घटता है, लेकिन जब चिन्ह सजातीय रहता है, यानी कि एक जैसे रहता है और इसको माइनस करते हैं तो ये जुड़ जाता है। और जब जुड़ेगा तो 3 से जब 2 जुड़ेगा तो कितना होगा, यहाँ पर 5 होगा। लेकिन बोल रहा है कि चिन्ह पहले से रहता है, उसी को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस इसका भी, माइनस इसका भी जोड़ दिए तो क्या, माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरा नियम बोल रहा है कि यदि चिन्ह विजातीय हो, यानी कि प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, तो बड़ा अंक में से छोटे अंक को घटा दिया जाता है और चिन्ह बड़ा अंक का लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 9 का चिन्ह क्या है, प्लस है। 5 का चिन्ह क्या है, माइनस। यहाँ पर बड़ा कौन है, 9 है। तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और बड़ा अंक का चिन्ह लिखते हैं, यानी कि इसमें से 9 और 5 में बड़ा कौन है, तो 9 है। 9 का चिन्ह क्या है, प्लस। तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे लेकिन छुपा रहेगा, लिखते हैं नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे 15 है, यहाँ पर 5 है। तो 15 में से 5 क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, 10 होगा। बड़ा अंक का चिन्ह कौन सा है, 15 का चिन्ह। देखिए 15 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। उसके बाद तीसरा नियम है, घटाव की क्रिया करते समय चिन्ह को बदल दिया जाता है। यानी कि जब ये हम क्वेश्चन को हल करेंगे, तो जहाँ जहाँ भी हम लोग को भागा करना होगा, घटाव करना होगा, वहाँ पर चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। तो आइए अब हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया gx का मान, लिख लिया यहाँ पर, और px का मान बीच में लिख लिया। यानी कि इसको भाजक कहा जाता है, इसको भाज्य कहा जाता है। जो यहाँ पे आता है मान उसको भागफल कहते हैं, और नीचे जो कट के आता है उसको शेषफल कहते हैं। तो क्वेश्चन में हमको भागफल यानी कि यहाँ का मान ज्ञात करना है तथा शेषफल यानी कि नीचे जो कट कराएगा उसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 समीकरण दिया है, 2 समीकरण, एक x², एक -2। तो इन दोनों पदों से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब कैसे गुणा करेंगे, तो आइए ध्यान से एक एक चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे कौन सा अंक है, तो x³ है। क्या है, x³। लेकिन यहाँ पे क्या है, x² ही है। तो यहाँ से भाग जब देंगे यहाँ पे, तो इसके बराबर आना चाहिए। x³ है तो इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे x² में कितने x कम है, तो 1 x कम है, ठीक है। तो अगर 1 x से यहाँ पर गुणा कर देते हैं x² में, तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 x कम है, तो जो कम है यहाँ पे उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इस x से इसमें गुणा करेंगे, किससे में, x² से। तो x² में जब x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, x³। अब वो कैसे होगा ये वो भी समझ लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर x², यहाँ पर हमने लिख लिया x², इसमें x से गुणा किया जाता है। तो ये देखिए x का पावर यहाँ पर क्या है, 1 है। और जब गुणा रहता है तो अगर आधार सेम रहे और गुणा बीच में रहे तो आधार को एक बार लिखते हैं, और जो ये इसका क्या होता है, घात होता है, वो दोनों जब गुणा रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। तो 2 + 1 यानी कि x का पावर 3, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा x में x² से गुणा हो तो x का माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब x से 2 में गुणा करेंगे,
लेकिन से उसके पहले क्या चिन्ह है, माइनस है। तो -2 में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। अब 2x आ गया है तो यहाँ पे देखिए 3x² है, यहाँ पे अगर मान बैठा था तो यहाँ पर x² है, लेकिन यहाँ पे 2x आ रहा है, यहाँ पे क्या रहा हम लोग का 2x। तो जहाँ पर 1x होगा वहाँ पर हम इस मान को बैठाते हैं। तो इसमें समीकरण में पूरा मान में देखिए 5x, यहाँ पर 1x है तो इसके नीचे क्या बैठाएंगे हम, -2x को बैठाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे -2x। अब यहाँ पर दे देंगे एक लाइन, जैसे हम लोग भाग में देते हैं। अब भाग की क्रिया करते समय क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह को बदल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए x क्यू के आगे चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस दे देंगे। -2x के चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या देंगे, प्लस दे देंगे। अब ये कटा देंगे क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कट जाता है। अब देखिए ऊपर शेष क्या बचता है, तो बचता है -3x²। यहाँ पे देखिए 5x और 2x, पहले इसका 2x का चिन्ह माइनस था, लेकिन बदल कर क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि 2 प्लस, यानी कि चिन्ह सजातीय हो गए। तो सजातीय हो गए तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और चिन्ह वही लिखेंगे, यानी कि प्लस का प्लस हो जाएगा, और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, और x का x -3। अब आइए हल करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का x² है, यहाँ पर -3, तो पहले वाले अंक को देखकर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान को बैठाते हैं। तो यहाँ पर x² है तो यहाँ पर भी x², तो इसका काम नहीं है। अब एक्स्ट्रा क्या बचता है यहाँ पर, -3, यानी कि 3 बचता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस लाना है, तो जो यहाँ पे चिन्ह लाना होता है, पहले सबसे पहले उस चिन्ह को लिख लेते हैं। यहाँ पर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पर लाना क्या है, तो 3 लाना है। तो 3 लाना है तो यहाँ पर हम 3 से गुणा, 3 से क्या कर देंगे, लिख लेंगे। अब देखिए अब ये 3 से x² में गुणा होगा, 2 में गुणा होगा, तो यहाँ x² में जब 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x²। हमारा कितना आ गया, 3x²। वहीं यहाँ पर लाना है 3x², यहाँ पर माइनस है तो इसके आगे माइनस, तो क्या लग जाएगा, इसके आगे माइनस, तो -3x²। अब क्या करेंगे, -3 से -2 में क्या होगा, गुणा, तो -2 में -3 से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 3 दूना 6, यानी कि +6। तो इसमें देखिए x नहीं है, तो इसमें x है तो इसके नीचे नहीं बैठाएंगे क्योंकि छोटा अंक है, तो छोटा अंक के नीचे बैठाएंगे तो क्या होगा, +6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इस ऐसे लाइन को दे देंगे, अब चिन्ह को बदल देंगे। तो यहाँ पर माइनस है इसका चिन्ह, तो इसके नीचे क्या कर देंगे, प्लस, इधर क्या है, प्लस है, तो इधर क्या कर देंगे, माइनस। अब देखिए एक 3x² माइनस में, एक 3x² प्लस में है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 7x है तो 7x को उतार देंगे, यहाँ पे माइनस माइनस है तो दोनों सजातीय है, तो सजातीय है तो माइनस एक बार लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 और 6 कितना होता है, 9। अब देखिए अब यहाँ पर x² है, यहाँ पर x आ गया, तो अब ये नहीं कटेगा, अब इसका ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो जब यहाँ पे जो अंक है उससे अगर छोटा लास्ट में बच जाता है तो वहाँ पे एक भागा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पर ये नहीं कटता है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पे भागफल हमारा x - 3 प्राप्त हुआ, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 7x - 9। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम भागा को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले भागा के साथ। तो इस भागा को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, जो नियम मैंने शुरू में बताया था उस आप वीडियो में जो शुरू में देखे हैं उसको फिर से एक बार नियम को पीछे करके वीडियो को देख लीजिए, नियम आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भागा को आप कीजिएगा तो अपने से रिवाइज बार बार करने से इस भागा को आप लोग भी बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।